गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से 2026 का पार्ट 3। इसमें आज हम जानेंगे 12वें क्वेश्चन से आगे को। तो आइए देखिए 12वें क्वेश्चन को। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहली बात यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो हम जानते हैं कि 240 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। 1600 है और लेकिन 2400 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब ये कौन सा होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम 16, 20 और 24 का एलसीएम। इसको आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, क्योंकि आपके किताब में अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 20 का होगा 2 गुना 2 गुना 5 और 24 का होगा 24 8 या 24, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 की सबसे बड़ी घात यहां पर है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो अब क्या बच गया, 5 और 3, तो 5 गुना 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंच 80, 80 तिया 240। तो 240 इसका उत्तर नहीं है। तो 240 नहीं है तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, 240 का अभाज्य गुणनखंडन। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 240 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 120, फिर 2 से ये कटेगा 60, फिर 2 से तो ये हो गया 30, और फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर ये 5 से 1। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन एक 3 का नहीं बना और 5 का नहीं बना। इसका मतलब यह है कि 240 को अगर हम 3 और 5 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 224 या 72, 72 पंचे 360, यानी कि 3600। प्रश्न नंबर 13 है 6x की घात 4y और 12xy का मौसो है। यानी कि 6x की घात 4y का और 12xy का मौसो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 6x की घात 4y बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 और फिर गुना x गुना x गुना x गुना x गुना y। अब क्या है 12xy, तो 12xy, तो 12 का क्या हो गया 2 गुना 3 गुना x गुना y। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 गुना 2 और 2 है, और फिर यहाँ पे ये क्या है 3 है, और ये x है, तो इसका मौसा हो गया, मौसा बराबर हो गया 2 गुना 3 और x भी है और y भी है, 2 गुना 3 गुना x गुना y, तो यह हो गया 6xy। तो ये है ऑप्शन डी। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो गया 6xy। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।